सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनसाइड मोशन पिक्चर्स के इस बेहतरीन ट्यूटोरियल में। मेरा नाम है इनसाइड एक्वाई एंड आज हम क्या सीखने वाले हैं चलिए देखते हैं। ये है एक शॉट हमारे पास जिसकी हम स्किन रिफाइनमेंट और रिटचिंग करेंगे। ये हमारा बिफोर है एंड ये हमारा आफ्टर है। ये थोड़ा सा ओवर मैंने किया है, हल्का सा ज्यादा मैंने रखा है यहाँ पर ताकि आपको इफेक्ट क्लियरली दिख सके, बट हम इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। हम सेटिंग्स कुछ इसी तरीके से करेंगे कि इसका जो इफेक्ट है वो किस लेवल तक रहेगा या फिर उसकी इंटेंसिटी कितनी रहेगी वो हम कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हम अपने जो फेस है या अपनी जो स्किन है उसे रिफाइन कर सकें और उसे ब्यूटीफाई कर सकें एंड साथ ही साथ लाइटिंग को भी कंट्रोल कर सकें और जो आर्टिफैक्ट्स है स्किन के अंदर उसको भी रिमूव कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस ट्यूटोरियल, लेट्स गो। सो रिजॉल्व के अंदर हमारी क्लिप है, हम कलर पेज में आ चुके हैं और अब हम स्किन रिफाइनमेंट के लिए प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम इफेक्ट्स में जाते हैं और यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं फेस रिफाइनमेंट एंड इसे मैं रीनेम भी कर लेता हूँ राइट क्लिक करके। मैंने यहाँ पर इसका शॉर्टकट असाइन किया हुआ है नोड लेवल का, हम यहाँ पर इसको स्किन नाम देते हैं। सो फेस रिफाइनमेंट एक ऐसा इफेक्ट है जो कि आपको अलाउ करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपके फेस को ट्रैक करके और उस पर इफेक्ट्स लगाने में मदद करता है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करती है वो देखते हैं। हम डिटेक्ट फेसेस जब करेंगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जो है एक फेस को यहाँ पर डिटेक्ट करेगा। इससे पहले हम एक परफेक्ट फ्रेम पर यहाँ पर अपनी फुटेज को जो है वो सेट करते हैं। सो डिटेक्ट फेसेस करने पर ये एक फेस पकड़ता है जो कि प्रॉपर है, बिल्कुल सही है। एंड उसके बाद यहाँ पर एक ट्रैक फॉरवर्ड एंड रिवर्स का ऑप्शन है। इसे जब हम क्लिक करेंगे तो वो फेस के सभी फीचर्स को ट्रैक करता है एंड हमारे पास एक अच्छा ट्रैक यहाँ पर मिल चुका है। सो इसको चेक कैसे करना है कि हमारा ट्रैक प्रॉपर है या फिर हमारा कौन सा पार्ट सिलेक्टेड है फेस का, उसके लिए हम शो ओवरले को पहले ऑफ कर देते हैं एंड यहाँ पर स्किन आइसोलेशन का ऑप्शन है। इसमें आप अगर शो मास्क करेंगे सो आपको दिख जाएगा कि फेस के कौन से जो पार्ट्स हैं वो सिलेक्टेड हैं यहाँ पर। सो आई थिंक द फेस इज गुड टू गो, बट हम थोड़ा सा अगर हम चाहें तो यहाँ पर ट्वीक्स भी कर सकते हैं। जैसे शेडोज को हम चेंज कर सकते हैं कि हम कितने डार्क एरियाज पर काम करने वाले हैं। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर जो रीजन है उसका साइज बढ़ा सकते हैं और इसे थोड़ा सॉफ्ट कर सकते हैं एजेस को, ताकि हमारी सिलेक्शन जो थोड़ी सी और स्मूथ हो जाए। बट आई थिंक हमारा जो मास्क है वो बहुत सही है, प्रॉपर है। सो हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, स्किन आइसोलेशन को बंद करते हैं। इसके अंदर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फेस रिफाइनमेंट के अंदर स्किन टेक्सचर का, जो कि ब्यूटी ऑटोमेटिक पर अभी सेट है। इसका ऑपरेटिंग मोड जो है वो ब्यूटी ऑटोमेटिक पर सेट है। यहाँ पर यूजुअली जो है आपको बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता, आप सिर्फ अगर अमाउंट को बढ़ाएंगे। पहले मैं स्किन आइसोलेशन को एक बार ऑफ कर लेता हूँ और अगर मैं सिर्फ अमाउंट को बढ़ाऊंगा तो आप नोटिस करेंगे कि जो आपकी स्किन है वो स्मूथ हो चुकी है। इसका अगर आप स्केल थोड़ा चेंज करते हैं तो आपको शार्पनेस भी जो थोड़ी वापस मिल जाती है। सो एक बहुत ही इजी एक ही स्लाइडर से आपने इसको जो है बहुत स्मूथ जो है स्किन को कर लिया। बट अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर काफ़ी डिटेल्स जो है वो हमारी लूज हो गई हैं, बिकॉज ऑटोमेटिक में सबसे बड़ा इशू यही है कि वो ऑटोमेटिकली सब कुछ कैलकुलेट करता है, तो कंट्रोल्स थोड़े हमारे पास कम रहते हैं। सो हम इसके साथ नहीं जाएंगे, हम इसे रीसेट कर लेते हैं। लेट्स गो इनटू डिटेल्स। हम ऑपरेटिंग मोड को चेंज करते हैं ब्यूटी एडवांस के अंदर। सो हम एडवांस सेटिंग्स करने वाले हैं, मैनुअल सेटिंग्स करने वाले हैं। हम वापस आते हैं अपने इस फ्रेम के ऊपर एंड शुरू करते हैं स्मूदिंग थ्रेशोल्ड से। स्मूदिंग थ्रेशोल्ड के अंदर अगर हम इसे इंक्रीज करते हैं तो आप नोटिस करेंगे आपकी जो स्किन है वो स्मूथ होने लगी है और ये बहुत ही ऑड लग रही है, ओवर स्मूथ लग रही है। बट अभी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। इसके बाद आपको जो डिटेल है वो वापस लेकर के आनी है, तो आप इसे इतना रखें जितना आपको लगता है कि जहाँ तक आपको जो भी इसमें ब्लेमिशेस हैं या फिर जो भी स्पॉट्स हैं वो दिखने बंद हो जाएं, आप वहाँ तक इसको बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम इसमें जो टेक्सचर है उसे वापस लेकर के आएंगे, तो वहाँ उसके लिए हमारे पास टेक्सचर का ऑप्शन है। हम ऐड टेक्सचर को इंक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी स्किन के अंदर जो टेक्सचर ऐड होना शुरू हो गया। इसे भी हम एक ऐसे पॉइंट तक लेकर के जाएंगे जहाँ पर हमें स्किन के अंदर ये टेक्सचर मिलना शुरू हो जाए। बट जो डिटेल हमारी लूज हुई है उसे हमें रिकवर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर रिकवरी अमाउंट का ऑप्शन है, इसे भी हम इंक्रीज करते हैं। सो आप नोटिस करेंगे जो डिटेल्स हैं फेस के जो फीचर्स हैं वो वापस आने लगे हैं। जैसे कि जो यहाँ पर एजेस हैं, ये लाइंस हैं, या फिर नोज़ की अगर आप शेप देखेंगे तो वो जो ब्लर थी वो शार्पन होना शुरू हो गई है और वापस से वो शार्पन हो चुकी है। नेक्स्ट जो लाइटिंग है, बिकॉज इसमें थोड़ा सा नीचे से भी रिफ्लेक्टर दिया हुआ, अगर आप आईज में देखेंगे और यहाँ पर भी आप देखेंगे यहाँ ब्राइट है, यहाँ डार्क है। सो नीचे से लाइट दी हुई है जिसकी वजह से ये डार्क सर्कल भी बन रहे हैं या फिर ये जो आई बैग्स हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। इसे भी हम रिफाइन करेंगे थोड़ी देर में। उससे पहले हम लोग जो टेक्सचर है इसे बढ़ाते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा डिफ्यूज भी करते हैं लाइटिंग को, ताकि लाइटिंग भी जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अगर आप नोटिस करेंगे, देखिए ये डिटेल्स थी नाक की जो मैं आपको बता रहा था। अगर हम रिकवरी अमाउंट को कम करते हैं तो आप यहाँ पर अगर नोटिस करेंगे या फिर यहाँ पर नोटिस करेंगे या फिर आईज़ के पास यहाँ पर नोटिस करेंगे तो शार्पनेस नहीं थी, बट इसे बढ़ाने के बाद यहाँ पर वो जो डिटेल है वो वापस आ चुकी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ये हो चुका है, बट अब हमें इसकी डिटेलिंग को थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है और स्किन को थोड़ा सा और रिफाइन करना है। सो हम स्किन ग्रेडिंग के अंदर जाते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन है, आप कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा इंक्रीज करें, बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज इससे ज़्यादा नहीं तो हार्शनेस आ जाएगी। देन आप मिड टोन को बढ़ा सकते हैं फेस को ब्राइट करने के लिए।
बट अब हमें यहाँ पर अभी नीड नहीं है बिकॉज लाइटिंग इज़ प्रॉपर। अगर किसी सिनेरियो के अंदर आपके पास लाइटिंग थोड़ी कम है, आप मिड टोन्स को बूस्ट यहाँ से कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर हमें ज़्यादा चेंजेस करने की नीड नहीं है। आई थिंक शाइन रिमूवल हम थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं, जो थोड़ा सा शाइन है नोज़ पर उसको थोड़ा सा फिक्स करने के लिए, और हम स्किन ग्रेडिंग के अंदर और कोई चीज़ चेंज नहीं करेंगे। नाउ एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है साइड लाइटिंग, बट ये मैं एंड में यूज़ करना चाहूँगा। रीज़न बीइंग, इससे हम लाइटिंग ऐड कर सकते हैं अपने फेस के ऊपर, बट वो हम एक बार सारे चेंजेस कर लें उसके बाद हम लाइटिंग पर जाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी जो हमारा टारगेट है दैट इज़ कि हम थोड़ा सा फेस को और इम्प्रूव कर सकें, एंड स्पेशली आईज़ को, बिकॉज आईज़ थोड़ी ब्लर है, ये वैसे भी ब्लर है शूट में भी, और थोड़ा सा स्मूथ करने की वजह से और ब्लर हुई है। तो इसको थोड़ा सा अगर हम शार्पन करेंगे तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर डिटेल जो है वो आईज में आपको मिलेगी। मैं एक बार आपको शो करता हूँ, थोड़ा जूम करके, ये देखिए, ये डिटेल आपको जो है आईज के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। सो ये पार्ट जो आपका वो डिटेल हो चुका है। नाउ थोड़ा सा हम आईज को अगर ब्राइट भी करना चाहें तो ब्राइटनिंग बढ़ा सकते हैं। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज जो ये आई बैग्स हमें रिमूव करने हैं, अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि मैजिकली वो जो आई बैग्स हैं वो स्मूथ आउट होकर यहाँ पर रिमूव हो जाते हैं। ये इसका बिफोर था और ये इसका जो है आफ्टर है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ आई लाइट। आप इसे भी हल्का सा बढ़ा सकते हैं, ये भी सेम चीज़ करती है बट यहाँ पर थोड़ा सा ब्राइट करती है बस इस एरिया को, एज़ कम्पेयर टू आई बैग रिमूवल जो कि उसको स्मूथ आउट करके ब्राइट करता है। अब हम हल्का सा लिप्स पर काम कर सकते हैं। एक तो हम थोड़ा अपर लिप्स को जो है स्मूथ कर लेते हैं जिससे कि सॉफ्टनेस आ जाए ऊपर, एंड हल्का सा हम इनको पिंक रखेंगे और थोड़ी सैचुरेशन इंक्रीज करेंगे, गामा को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे ताकि लिप्स को थोड़ा सा डार्क रख सके, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए। आप ब्राइट भी कर सकते हैं, ये डिजिटल मेकअप है, देखिए आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। देन इसके अलावा मुझे नहीं लगता हमें इसके अंदर और कुछ करने की नीड है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज टीथ। टीथ में भी मुझे नहीं लगता हमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की नीड है, हम थोड़ा सा ब्राइटनेस हल्का सा बढ़ा सकते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ ब्लश। जो यहाँ पर ब्लश लगेगा उसमें हम थोड़ा सा ह्यू डालते हैं ताकि हम जो चीक्स हैं उस पर हल्का सा एक ब्लश रख सके पिंक कलर का। आप इसका साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। आई थिंक दिस मच इज़ इनफ। अब ये जैसे मैंने आपको बोला ये डिजिटल मेकअप है जिसमें कि हम आर्टिस्ट का मेकअप कर रहे हैं। एंड चीक और चिन में भी मुझे नहीं लगता हमें ऐसा कुछ और चीज़ जो है वो करने की नीड है। वी आर रेडी टू गो। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम करने वाले हैं और जो फाइनल चीज़ एक्चुअल में हम करने वाले हैं दैट इज़ कि हम इसके अंदर लाइटिंग करने वाले हैं। तो हम साइड लाइटिंग में जाएंगे एंड यहाँ पर हम नोटिस करेंगे कि हमारी लाइट यहाँ से है तो हम यहाँ पर ब्राइटनेस रखेंगे और थोड़ा यहाँ से डार्क करते हैं ताकि थोड़ा सा और डेप्थ क्रिएट हो फेस के अंदर। सो हम जो एरिया है हमारा उसका जो लिफ्ट है, जो राइट साइड वाला लिफ्ट है, उसे हम थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे ताकि थोड़ा सा डार्क हो जाए फेस वहाँ से, और लेफ्ट साइड में हम बढ़ाएंगे। ऐसे ही गेन को भी हम इंक्रीज़ करेंगे यहाँ पर, और गेन यहाँ पर जो हम थोड़ा सा लेफ्ट और गेन को हम थोड़ा सा यहाँ से पुश करेंगे लेफ्ट की तरफ ताकि वो थोड़ा डार्क हो जाए। सो इससे भी अगर आप डिफरेंस इसका देखना चाहें सो अभी आप नोटिस करेंगे कि एक ड्रास्टिक चेंज जो है वो हमारे सीन में आया है। हमारा जो सीन है वो प्रॉपरली जो फेस है हमारा वो बहुत ही अब डिफरेंट हो गया है, बहुत ही क्लीन हो गया, स्मूथ हो गया, उसकी लाइटिंग चेंज हो गई है और हम एक बहुत ही अच्छा और क्लीन रिजल्ट जो यहाँ पर ला चुके हैं। अगर आपको लगता है लाइटिंग आपको इतनी हार्श नहीं करनी तो आप उसको डिप डाउन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल प्रेफरेंस। जैसे मैंने आपको बताया ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप कितनी लाइटिंग रखना चाहते हैं। बट अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे फेस जो है आपका वो प्रॉपरली रिफाइन जो है वो हो चुका है। ये था आपका बिफोर एंड दिस इज़ द आफ्टर। अगर मैं फुल स्क्रीन पर इसे चलाना चाहूँ तो आप नोटिस कर सकते हैं ये आपका आफ्टर है, आपका बिफोर है। एंड नेसेसरी नहीं है कि हमें इतनी हार्ड जो है या फिर इतनी ज़्यादा जो है स्मूदिंग करनी पड़े। आप चाहें तो इस पूरे इफेक्ट को थोड़ा सा डल डाउन भी कर सकते हैं। उसके लिए आप अगर ऊपर जाएंगे तो ये इफेक्ट की स्ट्रेंथ है स्टार्टिंग में ही आप इसे कम कर सकते हैं जिससे कि आप ओरिजिनल फुटेज के थोड़ा पास रह सकते हैं। तो अगर हम इसे 0.6 या 0.7 के आसपास रखेंगे तो आई थिंक वी गेट अ मोर नेचुरल रिजल्ट जो कि इतना आर्टिफिशियल नहीं लगेगा और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी देगा। तो ये था बिफोर और ये था आफ्टर। सो इवन इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और इसको इन्हांस करना चाहें सो हमारे पास एक बहुत अच्छी टेक्निक है दैट इज़ हम इसको थोड़ा सा ग्लो दे सकते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा इसको और सॉफ्ट करें। सो मिड डिटेल में जाकर आप इसे माइनस करेंगे तो आपकी जो फुटेज है वो सॉफ्ट हो जाएगी, बट इसकी शार्पनेस हमें ऑफकोर्स चाहिए होगी। सो हम वापस हम शार्पनेस लाने के लिए हम ब्लर टूल में जाएंगे एंड यहाँ पर इसकी रेडियस कम करेंगे। 0.47 या 0.46 एक अच्छी वैल्यू होती है ब्राइटनेस सेट करने के लिए। तो इसे हम सॉफ्ट लिखते हैं एंड यहाँ पर जाकर हम ग्लो इफेक्ट जो है यहाँ पर अप्लाई करेंगे ताकि हम अपने जो फेस है उसके अंदर ग्लो इफेक्ट दे सकें। इसकी जो थ्रेशोल्ड है उसे हम कम करते हैं ताकि फेस के ऊपर जो ग्लो आ सके। एंड इसकी जो इंटेंसिटी है पहले तो इसमें से हम सैचुरेशन रिमूव कर देते हैं, हल्की रखते हैं इसको, और ब्राइट रीजन्स की रिकवरी हम रखेंगे। एंड यहाँ पर जो ओवरऑल हमारा ब्लेंड है उसे हम थोड़ा कम करते हैं। सो दिस इज़ द बिफोर एंड दिस इज़ द आफ्टर। तो ये आपका ग्लो है, बट ऑफकोर्स जैसे मैंने आपको बोला ग्लो को कंपनसेट करने के लिए हम इसको वापस से थोड़ा शार्पन करेंगे, जिसके लिए आप यहाँ पर शार्पन एजेस भी जो है वो चूज़ कर सकते हैं जो कि एक अच्छा ऑप्शन है। आप शार्पनेस अमाउंट को बढ़ा सकते हैं और थोड़ा सा रेडियस को भी जो है वो चेंज कर सकते हैं।
सो यहाँ पर हम थोड़ा सा प्री डिनॉइज और एज के थ्रेशोल्ड को चेंज करेंगे तो आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर हम इन सभी रीजन्स को जो है वो शार्पन कर रहे हैं। एंड ये था आपका ग्लो, सॉफ्टनेस और जो शार्पनेस है, इन तीनों का जो असर है एट लास्ट आकर के वो इसे थोड़ा सा और स्मूथ और ब्राइट कर रहे हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि इतनी ब्राइटनेस ना रहे तो हम इसमें वापस से कॉन्ट्रास्ट जो थोड़ा सा पुश कर सकते हैं ताकि हमारी इमेज डल ना हो जाए। हम थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट पुश करेंगे, थोड़ा सा शेडोज़ को दबाएंगे ताकि वो जो डिटेलिंग है हमारी वो यहाँ पर बनी रहे इमेज की। सो वो जो डिटेलिंग है, जो फेड हुआ थी इमेज, उसे हम वापस से कंट्रोल कर सकते हैं। इवन जो ग्लो है आप उसको भी मास्क कर सकते हैं ताकि वो स्पेसिफिक एरियाज़ पर ही काम करे, जो कि स्पेसिफिकली फेस पर करे और बाकी एजिस पर वो ग्लो ना आए। सो एज वी कैन सी, जो हमने ओरिजिनल स्किन का काम किया था उसके आगे हम थोड़ा सा और इसको इम्प्रूव कर पाए हैं। आईज़ को भी अगर आप देखेंगे और शार्पन हुई है और डिटेल आई है अपने बाकी के इफेक्ट्स के साथ। सो दिस वाज कि किस तरीके से हम अपनी स्किन को स्मूथ कर सकते हैं, फेस को रिफाइन कर सकते हैं एंड डिजिटल मेकअप कर सकते हैं। एंड डिजिटल मेकअप का एक और एग्जांपल जो आपको दिखाना चाहूँगा, दैट इज़ दिस। यहाँ पर भी मैंने सेम ही चीज़ की है स्किन स्मूथिंग के मामले में, बट उससे पहले जो मैंने जो चीज़ की है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दैट इज़ दिस, जिसके अंदर की मैंने पैचेस जो है वो रिमूव किए हैं फेस के ऊपर से और फिर उसको जो है मैंने उसके बाद रिफाइन किया है। सो ये बिफोर था और ये आफ्टर। अगर आपको ये टेक्निक भी सीखनी है फेस रिफाइनमेंट के अंदर तो आप कमेंट ज़रूर करें पैच रिमूवल ट्यूटोरियल। अगर 50 से ज़्यादा कमेंट्स आते हैं पैच रिमूवल के तो आपको मैं ये ट्यूटोरियल भी जो है वो ला करके दूंगा और आपको ये शानदार टेक्निक जो है वो सिखाऊंगा। कैसा लगा आज का ट्यूटोरियल कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे और अच्छे ट्यूटोरियल्स के लिए आप फॉलो कीजिए इनसाइड मोशन पिक्चर्स को एंड विल बी ब्रिंगिंग यू मोर अमेजिंग ट्यूटोरियल्स। अंटिल देन, माय नेम इज इनसाइड AKY। टेक केयर एंड बाय बाय।